हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरा मनी ट्री जिस पर आज मैं वीडियो बना रही हूँ। यू कैन से ऑल अबाउट मनी ट्री। वैसे जैसे इसका नाम है मनी ट्री, तो इस पर मनी तो नहीं ग्रो होता है, इस पर कुछ इस तरह के लीव्स ही ग्रो होते हैं। बट इसे मनी ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लकी प्लांट माना जाता है, मनी अट्रैक्टिंग प्लांट माना जाता है। एंड इससे कुछ कहानियाँ ऐसी जुड़ी हुई हैं कि एक बहुत ही पुअर इंसान था जो मतलब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक था। एंड जब उसने भगवान से प्रार्थना की, रो रो कर भगवान को पुकारा, तो भगवान ने उन्हें ये ट्री दिया। एंड दिस ट्री अट्रैक्टेड हिम गुड लक। और इसी ट्री को लोगों ने पसंद किया, उससे इसके कटिंग्स मांगी एंड उसने कटिंग्स बेच बेच कर वो बहुत अच्छे से फाइनेंशियली बहुत साउंड बन गया। बहुत अलग अलग स्टोरीज़ है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। बट कुछ प्लांट्स वाकई में ऐसे होते हैं जिनको हम लकी कंसिडर जो होते ही हैं। वैसे तो हर प्लांट लकी होता है, मेरे लिस्ट में तो ऐसा कोई प्लांट नहीं है जो अनलकी हो, फिर वो कैक्टस ही क्यों ना हो। बहुत सारे लोग कैक्टस को मतलब घर में रखना नहीं पसंद करते हैं, बट देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। हर ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर, हर प्लांट, एवरी प्लांट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर। एंड नेचर से कोई भी चीज़ जुड़ी हुई अनलकी हो ही नहीं सकती, एवरीथिंग इज़ लकी। बस कुछ प्लांट्स एंड ट्रीज के साथ कुछ सिग्निफिकेंट बातें जुड़ी होती हैं जिससे हम चाहे माने या न माने, बट दे कांट बी डिनाइड। लाइक अगर हम इंडिया में तुलसी को माने तो तुलसी हम एक बहुत ही ऑस्पिशियस प्लांट मानते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। अलग अलग वैरायटीज़ होती है तुलसी की, तो वी कांट डिनाई देम कि भाई ये लकी नहीं है या ये ऑस्पिशियस नहीं है। तो सेम वे ये भी लकी ही माना जाता है, मनी अट्रैक्टिंग। इसके साथ वो चीज़ जुड़ी हुई है, वो मान्यता जुड़ी हुई है कि दिस इज़ मनी अट्रैक्टिंग ट्री। और जैसे मेरा ये मानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो रूल है कि जिस तरह से आप चीज़ों के साथ अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को जोड़ेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली। तो क्यों ना हम अच्छा सोचें और हम अच्छे अच्छे अपने इमोशंस, अपने वाइब्रेशंस अच्छे दें, एंड इन रिटर्न वील गेट द सेम। एंड ये मनी ट्री है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम मनी प्लांट। जो हमारा मनी प्लांट होता है वो ये होता है, यूजुअली इसकी अलग अलग वैरायटीज़ हैं, बट मनी प्लांट में हमेशा आप ये स्टेम देखेंगे, जो पतली सी डंडी हम मतलब कहते हैं, ये पतली सी मिलेगी आपको। इसको सपोर्ट चाहिए होता है, हम कहीं ना कहीं इसको मतलब सपोर्ट देकर इसको ये करते हैं, ये खुद से स्टैंड नहीं होता, इसकी सॉफ्ट सी पतली सी स्टेम होती है। तो दिस इज़ अ प्लांट लाइक अदर प्लांट्स। एंड ये ट्री का फॉर्म ले लेता है, इट इज स्टैंडिंग बाय इटसेल्फ। इसमें मोटा सा ये इसका स्टेम मोटा है। एंड जब हम इसको बॉन्जाई के इसमें करते हैं तो बहुत मोटा सा तना भी हो जाता है, तो इसलिए ये ट्री कहलाता है, कॉज इट हैज़ अ बार्क लाइक ट्री। एंड दिस डजंट कम इनटू कैटेगरी ऑफ प्लांट्स, क्योंकि जब इसको हम मिट्टी विट्टी में लगाते हैं ना तो ये बिल्कुल ट्री की तरह एकदम बड़ा हो जाता है। अभी भी ये मेरे ही हाइट जितना है, इट इज़ दैट टॉल। तो इट ग्रोज एंड इट इज स्टैंडिंग बाय इटसेल्फ, इट हैज़ अ हार्ड स्टेम लाइक ट्री, दैट इज़ वाई दिस इज़ अ मनी ट्री। एंड अभी फ़िलहाल तो ये ग्रो बैग में लगा हुआ है क्योंकि मुझे गार्डन सॉइल नहीं मिल रही थी इतने दिनों से, बट फाइनली थैंकफुली आई हैव गॉट इट नाउ। तो अब मैं इसको रिपोर्ट करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है गार्डन सॉइल। आप ले सकते हैं 50%। एंड ये है सैंड, जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, रिवर्स सैंड। ये सैंड हम लेंगे 30 to 35%। एंड क्योंकि अभी इसका डोरमेंसी का पीरियड ख़त्म हो गया है, ये ग्रोइंग पीरियड में है, तो इट नीड्स न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के लिए मैं वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ नियरली 20%। और मैं उसमें कुछ ये जो टेराकोटा के टुकड़े होते हैं, टूटा हुआ मटका दिया, या ये तो मेरा टेराकोटा का पॉट ही टूट गया था, तो ड्रेनेज होल भी हम इसी से बंद करेंगे। एंड इसके सॉइल में भी थोड़ा सा ये डालेंगे, एंड ऑफ कोर्स पानी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल वी विल नीड। एंड मैं इसमें कोकोपीट नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा सा अगर हम इस ट्री के बारे में और बात करें तो इसको सॉइल अगर कैसा चाहिए बताऊं, तो इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए।
इसको सॉगी रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे ह्यूमिडिटी ज़रूर पसंद है बट सॉगीनेस पसंद नहीं है। इसका रूट तो लॉट होगा ही, बट इसकी स्टेम भी पतली नरम सी हो जाएगी, सॉगी सी हो जाएगी अगर इसको ओवर वाटरिंग, हम रिपीटेडली वाटरिंग करते रहेंगे एकदम, मतलब पानी में ही, इसको पानी वाली मिट्टी में ही, गीली ही अगर हम इसकी मिट्टी हमेशा रखेंगे तो ये बिल्कुल सॉगी हो जाएगा एंड ये ख़राब होने के बहुत ज़्यादा इसमें चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू मेक श्योर इज़ कि इसको चाहिए वेल ड्रेन्ड सॉइल। तो इसलिए हम इसमें, मैं अच्छी क्वांटिटी में इसमें सैंड ले रही हूँ। मैं जानबूझ के 50-50% नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो 50-50% भी कर सकते हैं, बट अभी समर्स हैं तो एकदम ड्राई भी मैं सॉइल नहीं ले रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम ज़्यादा प्रपोर्शन किया है, सॉइल ज़्यादा ले रही हूँ एंड उसमें भी ऑलरेडी सॉइल ही है ग्रो बैग में। तो दिस इज़ सॉइल, सैंड एंड वर्मी कंपोस्ट। क्योंकि अब आप देखिए, मैंने एक बार इसका वीडियो डाला था तब ये इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ था। ये सारी शूट्स इसकी न्यू ग्रो हुई हैं, सॉरी ये सारे मतलब लीव्स और स्टेम्स ये न्यू ग्रो हुए हैं, छोटे छोटे हैं, आप देख सकते हैं ये ग्रो हो रहा है, इसमें न्यू ग्रोथ आ रही है। दिस इज़ ऑल्सो न्यू ग्रोथ, ये भी सारे न्यूली ग्रो हुए हैं। बसंत के बाद, हम जैसे कहते हैं बसंत पंचमी के बाद इनका भी मौसम टाइम बदलता है, डॉर्मेंसी से ये बाहर निकलते हैं इन देयर ग्रोइंग फेज। तो ये सारी न्यू ग्रोथ हुई है, मैंने वीडियो में दिखाया था तब तो ये बहुत छोटे छोटे थे, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे भी न्यू ग्रोथ हो रही है। तो अब इसको बहुत ज़रूरी था कि इसको हम रीपॉट करें, एक अच्छा सॉइल मिक्स दें, फर्टिलाइज़र दें एंड इसकी सनलाइट वगैरह के भी बारे में बात करेंगे। पहले मैं इसको रीपॉट करती हूँ एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो रीपॉटिंग के लिए मैं इसको इस पॉट में डाल रही हूँ, बट वन थिंग टू अंडरस्टैंड इज़ कि यूजुअली मनी ट्री को इतने बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप मनी ट्री लाएंगे तब आपका मनी ट्री शायद इसी हाइट का, उसकी मनी ट्री की हाइट ही इतनी होगी, कुछ इतना, ऐसे इतना सा आता है मनी ट्री, यूजुअली मार्केट में मिलता है, उसका बहुत मोटा सा स्टेम होता है एंड ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्लांट्स में जाता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया प्रीमियम एंड लकी प्लांट्स में माना जाता है, दिस कम्स इन दैट कैटेगरी। तो ये छोटा प्लांट भी एक्सपेंसिव मिलता है और मार्केट में यूजुअली ऐसे छोटे छोटे ही आपको इसके प्लांट्स मिलेंगे। तो वो प्लांट्स जो हैं आप उनको छोटे और शैलो पॉट में लगाएं, लाइक दिस शैलो पॉट। ये तो टब है बट मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ, कुछ इस तरह से आप शैलो पॉट लीजिए। अगर उनका स्टेम मोटा है एंड प्लांट छोटा है तो इस तरह के शैलो पॉट्स में लीजिए। बट क्योंकि मेरी ऑलरेडी ग्रो बैग ही देखिए इतनी बड़ी है तो इसलिए, और इसकी हाइट भी काफ़ी बड़ी है, तो उतना शैलो पॉट इसकी हाइट नहीं पकड़ेगा, इसलिए मैं इसको बड़े पॉट में डाल रही हूँ, बिकॉज माई प्लांट इज़ ग्रोन अप। तो आप अपने प्लांट के हिसाब से, साइज़ के, ट्री के साइज़ के हिसाब से, उसकी हाइट के हिसाब से यू हैव टू सिलेक्ट द पॉट। छोटे प्लांट के लिए आपको छोटा पॉट लेना है एंड क्योंकि मेरा प्लांट ये ट्री इतना बड़ा है, दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग दिस पॉट। अब इस पॉट में ना मुझे एक दिक्कत का मतलब डाउट था कि एक दिक्कत आएगी कि इतना बड़ा अगर मैं पॉट ले रही हूँ तो वाटरिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी, मिट्टी ऑब्वियसली सब सॉइल मिक्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया इसको ओवर वाटरिंग और बहुत ज़्यादा सॉगी सॉगी रहना पसंद नहीं है। तो फॉर दैट आई हैव थॉट ऑफ सम सोल्यूशन, मैंने एक सोल्यूशन सोच कर रखा है। तो वो सोल्यूशन भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे इसको ओवर वाटरिंग से, मैं इतने बड़े पॉट में लगाने के बाद ओवर वाटरिंग से मैं इसको कैसे बचाऊंगी, उसके लिए भी एक सोल्यूशन है जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। एक वेल ड्रेन सॉइल तो मैं दे रही हूँ बट इतने बड़े पॉट साइज़ की वजह से पानी ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा। तो मैं नहीं चाहती कि इस प्लांट को ज़्यादा पानी दें और जिससे मतलब इसके ख़राब होने का डर होता है। तो टू अवॉइड दैट आई हैव समथिंग इन माई माइंड जो करेंगे। अभी फ़िलहाल पहले इसका पूरा ये पॉटिंग मिक्स बनाकर, इनको सबको मिक्स करके हम एक पॉटिंग मिक्स बना लेंगे, इसमें भर लेंगे, इसको इसमें ट्रांसप्लांट कर लेंगे एंड मेक श्योर कि यू हैव अ गुड ड्रेनेज होल। अभी इस पॉट में ड्रेनेज होल नहीं है, मैं बना लूँगी एंड ठीक है। ड्रेनेज होल के लिए मैं आपको आगे एक और बात बताती हूँ जो बहुत ज़रूरी है।
तो ड्रेनेज होल के लिए मैं बता रही थी कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है ड्रेनेज होल को लेकर। तो देखिए हर पॉट में ना ये इस तरह से मार्किंग की होती है ड्रेनेज होल्स के लिए। तो आप जब किसी शार्प टूल, इस तरह के किसी शार्प टूल से सिंपली इसको आप ऐसे कर देंगे ना, तो ये ड्रेनेज होल बन जाता है। ये मेरा एक ही हाथ से बन गया, मेरे एक हाथ में मोबाइल है, तो ये देखिए इस तरह से। ये काफ़ी छोटा है अभी ड्रेनेज होल, बट बन गया है। इसको मैं बाद में आराम से ये पूरा डालकर बड़ा करूँगी, तो हर ड्रेनेज होल इस तरह से हो जाता है। किसी किसी में अगर आपको दिक्कत जा रही है तो व्हाट यू कैन डू इज़, आप इसको एक कैंडल वगैरह या गैस की हेल्प से आप इसके पॉइंट को, जो ये है यू कैन अंडरस्टैंड दिस, इसके पॉइंट को गर्म करेंगे एंड फिर आप इसको इससे होल कर देंगे। बट ऐसे भी इजीली हो जाता है। एंड इसको और बड़ा करने के लिए आप अपनी सीजर की भी हेल्प ले सकते हैं। थोड़ा सा इसमें डाल के ऐसे घुमा लेंगे तो ये बड़ा हो जाता है, विच आई एम गोइंग टू डू। मैं इतने छोटे ड्रेनेज होल नहीं रखूँगी, मैं इनको बड़ा करने वाली हूँ। तो मेरा बताने का पर्पस था कि ड्रेनेज होल हमेशा अंदर की तरफ से कीजिए। बहुत सारे लोग ना इसको उल्टा करके बाहर की तरफ से करते हैं, तो ये जो अनफिनिश्ड पॉइंट आया है ना, ये अंदर की तरफ आ जाएगा। जो अभी बाहर की तरफ आया है ये पॉइंट, ये अंदर की तरफ आएगा अगर आप बाहर से इसको इस तरह से होल बनाने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो आप ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए कोई पत्थर का टुकड़ा ये रखेंगे तो वो बैलेंस नहीं करेगा, हिलता डुलता रहेगा, थोड़ा सा हाइट ऊपर आएगा, अनफिनिश्ड काइंड ऑफ ड्रेनेज होल बनेगा इन शॉर्ट। तो इस तरह के ड्रेनेज होल मुझे पसंद नहीं है, मतलब जो अनफिनिश्ड वन है, मुझे इस तरह के प्लेन ड्रेनेज होल पसंद है। बस मैं इनको थोड़ा बड़ा करूँगी और फिर मैं इन पर ये ईंट के टुकड़े जो है, ईंट नहीं सॉरी टेराकोटा के टुकड़े मैं रखूँगी। पहले मैं टाइल्स और थर्माकोल और फोम के टुकड़े रखती थी, बट देन मुझे किसी ने बताया कि ना ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है रखने के लिए, बिकॉज टाइल्स वगैरह भी ना चिपक जाती है जब पानी, और विद टाइम आप पानी वाटरिंग करते रहेंगे मिट्टी तो वो चिपक जाती है। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसमें से पानी ठीक से पास नहीं होता है, बट ये कभी नहीं चिपकेंगे एंड इनसे हर प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है। तो मैंने इसमें भी देखिए टुकड़े ऐड किए हैं। ये हमारा पॉटिंग मिक्स रेडी हो गया है, सैंड एंड सॉइल, और मैंने वर्मी कंपोस्ट इतना बचाया है उसमें से। तो इसकी पहले बात करते हैं। इसमें जितनी मुझे सैंड चाहिए थी वो मैंने डाल दी, वो पूरी नहीं डाली थी जो इसमें है, वो तो उस दिन मैं पॉट और सैंड एक साथ लेकर आई थी इसलिए मैंने इसमें भरी थी। तो जैसे मैंने प्रपोर्शन बताया था, मैंने उसी प्रपोर्शन में डाली है ये सैंड एंड सॉइल एंड वर्मी कंपोस्ट। तो ये कुछ इस तरह की सॉइल बनी है एंड ये टुकड़े भी मैंने डाल दिए हैं इसमें। ये टुकड़े आप हर पॉटिंग मिक्स में डाल सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे होते हैं प्लांट के लिए। ईंट के टुकड़े डाल सकते हैं, लीफ मोल्ड इफ़ यू कैन हैंडल इट प्रॉपर्ली, नीचे नीचे से डालेंगे तो वो प्लांटर का वेट भी हल्का लगता है एंड मतलब एक न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। अभी मेरे पास फ़िलहाल लीफ मोल्ड नहीं थे तो आई एम नॉट यूजिंग इट। तो ये वर्मी कंपोस्ट मैं बता रही थी कि मैंने बचा कर रखा है। क्यों? क्योंकि मैं क्या करूँगी, जब मैं ये सॉइल डालूँगी, ये ग्रो बैग इसमें डालूँगी, तो जब हाफ तक ये फिल हो जाएगा तब मैं एक लेयर इस वर्मी कंपोस्ट की दूँगी, फिर मैं इसको सॉइल से भरूँगी एंड सेकंड लास्ट लेयर मैं फिर से वर्मी कंपोस्ट से दूँगी एंड लास्टली आई विल कवर इट विद द सॉइल अगेन। तो हर लेयर पे इसको कंपोस्ट मिलता रहेगा, फर्टिलाइज़र मिलता रहेगा। वाटरिंग करने में जो ऊपर की लेयर है वो धीरे 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 जाकर सॉइल में डिज़ोल्व होगी, तो एक लॉन्ग टाइम के लिए प्लांट को मिलेगा। इसमें तो ओवरऑल है ही, बट दिस विल बी ऑल्सो हेल्पफुल कि अलग अलग लेयर्स में हम कंपोस्ट डालें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता है। स्पेशली जो टॉप पे हम डालते हैं और उसके बाद एक लेयर सॉइल की दे देते हैं लेटर ऑन, मतलब प्लांट्स में तो हम ऐसा ही करते हैं, मैं ऐसा ही करती हूँ। मिट्टी निकाल के टॉप पर मैं कंपोस्ट देकर एक हल्की लेयर ऑफ सॉइल दे दो, वाटरिंग के साथ वो जाते रहते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र्स। मेरे फर्टिलाइज़र्स पे वीडियोस हैं जो मैं घर में ही बनाती हूँ, फ्री के फर्टिलाइज़र्स बनाती हूँ। दिस आई हैव परचेज नो डाउट, क्योंकि ये सॉइल मिक्स में काम आता है, बहुत काम आता है। तो बट ऑन अ रेगुलर बेसिस आई प्रेफर टू गो विथ लिक्विड फर्टिलाइजर्स एंड नेचुरल वंस। उसका वीडियो है, उसके 3-4 वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, यू कैन चेक दैट। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके होल्स बड़े करूँगी, ये टुकड़े रखूँगी, सॉइल भरूँगी, प्लांट लगाऊंगी, और फिर जो मैं बात कर रही थी कि इसको ओवर वाटरिंग से कैसे बचाएं, आई विल कम टू दैट पॉइंट।
So finally the plant is ready in its new permanent pot. इसकी रिपोर्टिंग हो चुकी है, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब आप सोचते होंगे अरे ये क्या, हम तो मनी ट्री की रिपोर्टिंग की बात कर रहे थे, तो ये बीच में स्नेक प्लांट्स एंड ये हवर्थिया ये कहाँ से आ गए। तो अगर हम वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाएं तो मैंने बताया था कि यूजुअली मनी ट्रीज को छोटा पॉट चाहिए होता है, इतना बड़ा पॉट नहीं चाहिए होता है, उनको सॉगी सी सॉइल की ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि मेरे इस ट्री की हाइट काफ़ी बड़ी थी तो मुझे इतना बड़ा पॉट लेना पड़ा, और मैंने बताया था कि मेरे पास एक आइडिया है, तो दिस वाज द आइडिया। मैंने इसको पॉट शेयर करवा दिया विथ स्नेक प्लांट्स एंड हवर्थिया। ये सेंसिवेरिया की ही एक वैरायटी है जो फ्लावर्स के इसमें आती है। तो अब ये सब मिलजुल कर इस एक बड़े पॉट को शेयर करेंगे, जो भी हम पानी वगैरह इसमें डालेंगे तो ये सब कुछ शेयर करेंगे। तो दिस वे मनी ट्री विल बी सेव्ड फ्रॉम ओवर वाटरिंग, क्योंकि ये भी एब्जॉर्ब करेंगे वाटर, ये भी सारे न्यूट्रिएंट्स लेंगे। तो दिस इज हाउ इट विल वर्क। शेयरिंग इज केयरिंग, ये तो प्लांट्स भी जानते हैं शेयर करना, इसलिए ये लोग पॉट शेयर कर रहे हैं। जैसे जैसे ये बड़ा होगा वैसे भी जो ये सेंसिवेरिया के ये वाली वैरायटी होती है ये बहुत टॉल नहीं ग्रो करती है, और हवर्थिया भी ज़्यादा से ज़्यादा इतना भी नहीं आता है, थोड़ा इससे बड़ा हो जाता है। तो ये नीचे नीचे ही रहेंगे इन दिस लेवल, ओनली एट दिस लेवल, और ये अपना बढ़ता जाएगा ऊपर स्काई की तरफ। तो ये एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यू नो। एंड दूसरी बात जो मैंने ध्यान में रखी और ध्यान में रखने जैसी है वो ये है कि इनका हैबिटेट सेम है, इनकी जो सर्वाइवल कंडीशंस है वो सिमिलर है। ओवर वाटरिंग इनको भी नहीं चलती है, एंड एक इनको भी वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। एंड सिर्फ एडिशनल एक चीज़ ये है कि मनी ट्री को ह्यूमिडिटी पसंद है, और एज सच इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ह्यूमिडिटी से, भले दे आर नॉट लाइक ह्यूमिडिटी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं है, बट अगर इनको ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कर भी देंगे तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एज सच ये ऐसे भी खुश रहेंगे एंड वैसे भी खुश रहेंगे। तो मनी ट्री के साथ तो ये ज़रूर से ही खुश रहेंगे। ये पॉट शेयर करेंगे, नीचे भी भरा भरा सा लगेगा ये पॉट, एंड ऊपर भी भरा भरा सा लगेगा। पॉट भी इतना बड़ा है, स्पेस यूटिलाइजेशन हो गया, अपना ओवर वाटरिंग का जो प्रॉब्लम था उसको सोल्यूशन मिल गया। एंड बस बात यही है कि सिमिलर जैसे मैंने बताया सर्वाइवल कंडीशंस वाले प्लांट लिए हैं, तो अगर हम इनकी सनलाइट की भी बात करें तो मनी ट्री को भी इंडोर्स ग्रो करते हैं, इनको भी इंडोर्स ग्रो करते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि इसको मैं इसी ओपन एरिया में बालकनी में जैसे यहाँ था ये ओपन एरिया में रहेगा, जहाँ इसको मॉर्निंग की सनलाइट मिलेगी 2-3 घंटे की, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक की ही इसको इस पोर्शन में सनलाइट आती है, लेटर ऑन चली जाती है। इनको सभी को एकदम आफ्टरनून की सनलाइट पसंद नहीं है, जो तेज़ वाली धूप होती है, बहुत तपती हुई धूप, इनमें से किसी को पसंद नहीं है। ये इंडोर्स या ब्राइट लाइट या मॉर्निंग लाइट ये ऐसे सर्वाइव करते हैं। तो सभी की सिमिलर कंडीशंस थी, सर्वाइवल कंडीशंस, इसलिए ये तीनों का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है। तो अगर आपको इसका केयर आता है तो आप समझ लीजिए कि इसका केयर भी सिमिलर है, बस इसमें आपको ह्यूमिडिटी ऐड करनी है। एंड ह्यूमिडिटी हम कैसे ऐड करेंगे, अगर आपका जैसे मैंने बताया पॉट आप छोटा लेंगे तो आप उस पॉट को स्टैंड पे रखेंगे, नीचे से पॉट को स्टैंड पे रखेंगे, ग्राउंड से ऊपर कर देंगे, एंड उस स्टैंड को किसी ट्रे में रखेंगे। लाइक ये मैं पॉट अगर इसमें रख दूं ऑन स्टैंड, नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इट, और फिर आप इसमें पानी पॉर करेंगे तो इसको पानी का मतलब जो बाजू में पानी की सराउंडिंग मिलेगी, इवोपरेशन होगा तो मॉइस्चर मिलता रहेगा, ह्यूमिडिटी मेंटेन्ड रहेगी। डायरेक्टली इसको किसी भी पानी भरे टब में रखने की गलती मत कीजिएगा, रूट रॉट हो जाएगा, क्योंकि हमेशा प्लांट उसमें से पानी खींचता रहेगा। तो मेक श्योर कि आप गैप क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन वाटर एंड द पॉट। पॉट को डायरेक्टली वाटर में प्लेस नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी हाइट पर प्लेस कर रहे हैं,
दैट इज इनफ। ये बात ध्यान देने जैसी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग आसपास में पानी डाल देते हैं या पानी पॉट को पानी भरी ट्रे में डाल देते हैं, तो रूट रॉट हो जाएगा, क्योंकि हमेशा ही प्लांट उसमें से पानी खींचता रहेगा, सॉइल गीली रहेगी, तो विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर इट। तो अब सनलाइट की बात हो गई। अब एक चीज़ जो हमको मनी ट्री में एडिशनली ध्यान में रखनी होती है वो ये है, क्योंकि ये टॉल ग्रो होता है, मतलब मेरा टॉल ग्रो हो गया है, बट आपका भी धीरे धीरे होगा। इट्स अ बिट स्लो ग्रोइंग प्लांट, लेकिन इसको डायरेक्टली ऐसे इंडिपेंडेंट, इसमें नॉट डायरेक्टली, इसको आइसोलेटेड जैसे ये पड़ा है ऐसे ना रखें, बीच में कहीं पर ऐसे आइसोलेटेड नहीं रखें। ये जहाँ यहाँ ऐसे पड़ा था इस दीवार के सहारे, तो इसको एक दीवार का सहारा ज़रूरी है। इसको बहुत ज़्यादा पानी के साथ साथ इसको बहुत ज़्यादा हवा नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा जब हवा लगती है तो इसकी जो ये टहनियाँ हैं पतली पतली सी, ये टूट जाती है। ये इतना टॉल ट्री है, आपका भले ही शॉर्ट होगा, स्टिल ये जो है ये इजीली ब्रेक हो जाती हैं। तो जहाँ बहुत तेज़ हवा चलती है ऐसी जगहों पर रखना, इसको अवॉइड कीजिए। दीवार का सहारा हो तो बेस्ट है, हवा भी ब्लॉक रहती है एंड सपोर्ट भी रहता है ट्री को। विद टाइम इट विल ग्रो। तो आप ऐसी ही जगह चूज़ कीजिए कि इसको सपोर्ट रहे और बहुत ज़्यादा फ्लो में एयर नहीं आए इसके ऊपर, ये शांति से मतलब ग्रो करे। इसको बहुत ज़्यादा हवा, बहुत ज़्यादा पानी एंड बहुत ज़्यादा सनलाइट पसंद नहीं है। इट नीड्स एवरीथिंग इन मॉडरेशन। तो अब जैसे मैंने इसको रिपोर्टिंग कर ली है, ये कुछ इतनी सी सॉइल बच गई है, तो नाउ इट्स टाइम टू वाटर इट। तो हम इसको अच्छे से थरूली वाटर करेंगे, क्योंकि ये मैंने अभी अभी लगाया है एंड पूरी ही सॉइल इसमें न्यू है, तो इसको ऑब्वियसली ज़्यादा पानी लगेगा। फर्स्ट वाटरिंग में हमेशा ज़्यादा पानी लगता है एंड ये सॉइल बच गई है तो हम इसको बचा कर ही रखेंगे, क्योंकि विद आफ्टर मतलब 2-3 वाटरिंग्स क्या होता है, ये जो न्यू सॉइल है ना ये धीरे धीरे सेट होने लगती है। इसमें जो एयर गैप्स बनती हैं न्यू इसमें डालते वक्त, तो वो धीरे धीरे फिल हो जाएंगी, सॉइल से फिल होने लगेंगी जैसे जैसे हम वाटरिंग करेंगे, तो इसकी सॉइल कम होती जाएगी। फिलहाल मैंने लास्ट सॉइल मार्क तक ही इसको भरा है, तो मैं बाकी जब इसकी सॉइल नीचे नीचे सेट होती जाएगी आफ्टर 2-3 वाटरिंग्स, तब मैं ये बची हुई सॉइल इसको ऐड कर दूंगी। ये हर प्लांट में होता है, हर रिपोर्टिंग के साथ या हर न्यू, जब भी आप प्लांट लगाएंगे, न्यू पॉट लेंगे, तब ये होता ही है कि इनिशियली आपकी सॉइल न्यू होती है तो उसमें एयर गैप्स होते हैं जो टाइम के साथ फिल होते हैं एंड देन यू हैव टू रीफिल इट विद सॉइल अगेन। तो आप इसको वाटरिंग करते हैं, फिर आगे इसके पेस्ट अटैक को लेकर बात करेंगे। सो सी कितनी वेल ड्रेन्ड सॉइल है, ड्रेनेज होल्स आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। मैंने इसको वाटरिंग किया है, ऊपर पानी जमा नहीं हो गया है, पानी हैज़ ड्रेन आउट, पूरे सॉइल को गीला करके सी इट इज़ ड्रेनिंग। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ सॉइल दीज प्लांट्स लव। ऐसे जमा हो जाता है पानी तो द स्टेम विल रॉट, रूट्स विल रॉट, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है प्लांट हेल्थ के लिए। तो बिल्कुल थैंकफुली बिल्कुल सही सॉइल मिक्स एंड ड्रेनेज होल आर वर्किंग प्रॉपर्ली। न मिट्टी बाहर आ रही है, नहीं तो पानी ब्लॉक हो रहा है, पानी अच्छे से ड्रेन हो रहा है एंड मिट्टी भी सेट हो रही है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इसको वाटरिंग करेंगे तो ये मिट्टी इसमें डालते जाएंगे आफ्टर 2-3 वाटरिंग्स, अभी नहीं बट आफ्टर 2-3 वाटरिंग्स इसमें हम ये मिट्टी डालेंगे। तो अब जैसे मैं बता रही थी कि इस पे पेस्ट अटैक की बात करते हैं, तो सॉरी मतलब मनी ट्री पर, नॉट ऑन देम। वैसे यूजुअली इन पर तो पेस्ट अटैक होता ही नहीं है, उल्टा ये तो पेस्ट रिपेलेंट प्लांट्स होते हैं, मतलब मॉस्किटो रिपेलेंट एंड ऑल इंसेक्ट रिपेलेंट प्लांट्स होते हैं, स्नेक प्लांट। तो हवथिया में भी हार्डली एवर कभी कोई पेस्ट अटैक होता है। बाकी मनी ट्री में भी यूजुअली पेस्ट अटैक तो नहीं होता है, बट हाँ एक कॉमन प्रॉब्लम इसके साथ होती है, दैट इज़ स्पाइडर्स। इसमें स्पाइडर्स हो जाते हैं। स्पाइडर इज़ एन इंसेक्ट नॉट एन पेस्ट, लेकिन फिर भी ना स्पाइडर इसमें वेब बनाता है। अब देखिए यहाँ पे भी वेब बना हुआ है, यहाँ पे वेब बना हुआ है। और अब मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको, उसमें भी आप देखेंगे कि स्पाइडर ने
यहाँ पर भी बहुत सारा, ये उसी का वेब है जो मैं क्लीन करना मुझसे रह गया है। यहाँ पर बहुत सारा वेब बना दिया था, ये जो न्यू ग्रोथ्स थी उनमें बहुत सारा वेब बना दिया था, जो इस प्लांट के लिए एक्चुअली अच्छा नहीं है। बट कॉमनली इसमें यही प्रॉब्लम होता है कि स्पाइडर्स बहुत जल्दी इसको अपना घर बना लेते हैं, तो ये आपको अवॉइड करना है। यहाँ पर स्पाइडर्स, ये देखिए ये बना हुआ है, इसको मैं क्लीन करूँगी, वो विल मूव टू इट स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें भी स्पाइडर ने बहुत ज़्यादा घर बना लिया था। आप साइड स्क्रीन में देखिए, इतना ज़्यादा उन्होंने वेब बना लिया था इसमें एंड इन न्यू ग्रोथ्स में। तो सिंपली व्हाट आई डिड फॉर दैट इज, क्योंकि स्पाइडर वाज एन इंसेक्ट, पेस्ट अटैक तो एज सच था नहीं, मिली बग्स वगैरह एज सच कुछ नहीं था। तो व्हाट आई डिड इज सिंपल, मैंने बेकिंग सोडा थोड़ा सा ही डाला था, हल्का सा बेकिंग सोडा, 1 लीटर नहीं, मैंने 2.5 लीटर का सॉल्यूशन इसमें डाला था। इतने से के लिए मुझे 2.5 लीटर का सॉल्यूशन बन गया, जो फ्रूटी की आती है बड़ी बॉटल 2 लीटर्स वाली, मैंने वो ली थी। तो उसमें पहले 2 लीटर्स बनाए थे एंड उसमें हल्का सा बेकिंग सोडा डाला था, हाफ अ स्पून बेकिंग सोडा यू कैन से। एंड उसमें फिर मैंने 2 लीटर्स में 2 स्पून्स लिक्विड हैंड वॉश डाला था, जो लिक्विड आता है हैंड वॉश का, वो डाला था। और अच्छे से मैंने बिल्कुल बॉटल को शेक किया एंड बॉटल, ये रही बॉटल, मैं दिखा देती हूँ आपको। एंड कोई स्प्रे बॉटल तो नहीं ली थी, अपना देसी ही मैंने आइडिया ये किया कि इस बॉटल में इस तरह से फोक को गर्म करके मैंने होल कर दिए थे इसके ढक्कन को एंड इसमें मैंने फिल किया था। सॉरी, ये 1 लीटर की है, तो मैंने ऐसे 2.5 बॉटल्स यूज़ की थी, तो मैंने 2.5 लीटर का सॉल्यूशन एक साथ ही बनाया था। तो ये 1 लीटर का मैंने भर दिया था इसमें, जैसे जो मैंने बताया, बेकिंग सोडा, लिक्विड हैंड वॉश एंड पानी, इन तीनों को मिक्स करके मैंने बस सिंपली इस पर स्प्रिंकल कर दिया, स्प्रे कर दिया, आप जो भी कहें, स्प्रे या स्प्रिंकल, वो कर दिया। एंड इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ट्री को स्प्रे किया एंड उसके थोड़ी देर के बाद ही इसमें से एक नन्हा मुन्ना मेहमान आकर नीचे गिर गया था। वो भी मैं उसका भी उसका भी वीडियो साइड स्क्रीन पर शेयर करती हूँ। एंड वो बिल्कुल, उसको चक्कर आ गए, बेहोश हो गया एंड इट वाज विद इन फ्यू मिनट्स। मैं ये 2.5 लीटर का सॉल्यूशन स्प्रिंकल कर ही रही थी, तो वो नन्हे मुन्ने से मेहमान नीचे गिर गए एंड आई बिलीव वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। तो एक एश्योरेंस मिल गया कि यस, जो मैंने वो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था, इट वर्कड, इट हेल्प्ड। और उसके बाद इसमें कभी स्पाइडर वेब नहीं हुआ है। बाकी ये मुझसे क्लीन करना ज़रूर रह गया है, ये उनके वेब्स है। इसको एक्चुअली स्प्रे भी करते रहना चाहिए, जिसको हम मिस्टिंग कहते हैं, ये मिस्टिंग करते रहना चाहिए। एंड क्योंकि इसको अभी रिपोर्ट किया है, तो सी ये थोड़ा सा झुक गया है, थोड़े से रूट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तब प्लांट ऐसा हो जाता है। बट इन अ डे और 2 इट विल, जैसे जैसे वो मिट्टी में अपनी पकड़ बनाएगा। एक्चुअली इसकी भी सॉइल बहुत नरम और बहुत अच्छी थी, तो मैं एज इट इज़ पॉट नहीं कर पाई। आप देखिए, इतनी बड़ी ग्रो बैग है, मेरे अकेले के लिए बहुत मुश्किल था उसको रिपोर्ट करना, बट सम हाउ आई मैनेज्ड। एंड येस, इसके रूट्स तो डिस्टर्ब रिपोर्टिंग में सभी के होते हैं, इसलिए ऐसा हो गया है, इमीडिएट इफेक्ट आ गया है। बट इट विल कैच इट्स रूट्स वंस ये अपनी इस मिट्टी में पकड़ बना लेगा, रूट्स इस्टेब्लिश हो जाएंगे। मैंने ज़्यादा नहीं छेड़ा है रूट्स को, बट मिट्टी काफ़ी सारी गिर गई थी, तो मैंने मिक्सचर, इसी में ही मिक्सचर बना के मैं इसमें डालती गई। तो इसको ज़्यादा तो डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, बट जो भी हुआ है उसका इफेक्ट इस पर दिख रहा है एंड इट विल कवर अप विथ टाइम, इन अ डे और 2 ये कवर हो जाएगा। बाकी अब नेक्स्ट काम है इस वेब को इसको क्लीन करना। ये अभी भी ब्लैकिश ये हैं, इन पे जो स्पाइडर्स के बाद थे, यू कैन सी, ये इनको मैं स्प्रे करके मैं क्लीन कर दूंगी एंड द प्लांट विल बी अ हेल्दी एंड क्लीन वन। एंड हाँ, इसमें एक अरेंजमेंट की मैं बात करना चाहूँगी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मुझे इसको टर्न करना पड़ेगा। हाँ, नाउ इट्स विजिबल। तो मैं बता रही थी कि मनी ट्री में ना एक खास बात होती है, इसके जो लीव्स होते हैं, दे फॉर्म अ बंच, दे ग्रो इन बंच, कुछ इस तरह से। तो कॉमनली जो एक इनका अरेंजमेंट होता है, वो होता है 5 लीव्स इन अ बंच।
जो लकी माना जाता है, बट उससे भी ज़्यादा लकी माना जाता है 7 लीव्स इन अ बंच। ये देखिए कॉमन 5 का है, बट मेरे पास जो है ये लकीली 7 का है। यू सी 1 2 3 4 5 6 7। इनकी हमेशा अरेंजमेंट ऐसे ही होती है, कुछ कुछ 5 के भी है। दिस इज़ 1 2 3 4 5, ये 7 का है, बट कुछ बंच हैं जो 5 के भी हैं। आई बिलीव दिस वन ये 6 का है। तो इस तरह से 5 एंड ये दिस वन ये 5 का है। तो 5 एंड 7 के बंच होते हैं। 5 इज़ वेरी कॉमन, ये 5 का बंच है एंड ये 7 का बंच है। तो मेरे इसमें ज़्यादातर 7 के बंचेस आते हैं, मतलब लीव्स इन बंच ऑफ 7 आते हैं लकीली, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है, ऐसा मैंने सुना है। एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे ये प्लांट मिला है जिसमें 7 लीव्स इन अ बंच आ रहे हैं एक साथ। कहीं कहीं पर 5 भी हैं, इट्स नॉट कि ऑलवेज 7 ही हैं। तो न्यू में देखिए जैसे यहाँ पे 5 है, मे बी 2 बाद में ग्रो हो या क्या, आई डोंट नो। बट रीपॉटिंग में इनका रीपॉटिंग का असर ये दिखा रहे हैं, थोड़े से बेंड हो गए हैं, बट नो इश्यूज़ नो वरीज। ये कल तक के इट विल बी फाइन, एब्सोल्युटली फाइन हो जाएगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, क्योंकि जिस तरह से मैंने इसको रिपोर्ट किया है तो मुझे अपने स्किल पर, गार्डनिंग स्किल पर भरोसा है। एंड ये अच्छा खासा हार्डी प्लांट है, तो इसको कुछ नहीं होगा। रिपोर्टिंग में यूजुअली ऐसा होता है, बहुत सारे प्लांट्स के साथ होता है, तो दैट्स वेरी कॉमन। एंड आई एम होपफुल कि इसको अपना नया अब नया पॉट, अपने न्यू फ्रेंड्स एंड हमारा घर, हमारा गार्डन सब कुछ पसंद आएगा। इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सर्वाइविंग कंडीशंस इसके लिए मैं परफेक्टली बना के रखूँ। मैंने बहुत इसके बारे में रिसर्च किया, स्टडीज़ किया, एंड आई एम टेकिंग ऑल द स्टेप्स अकॉर्डिंगली। इसको मैं डायरेक्ट सनलाइट, हार्श वाली डायरेक्ट सनलाइट से बचा रही हूँ। ओवर वाटरिंग से तो बचाना ही बचाना है। बहुत ज़्यादा तेज़ हवा जैसे अभी चल रही है, इससे इसको बचाना है, बहुत ज़रूरी है। जल्द से जल्द लेट्स शिफ्ट इट बैक टू द वॉल। इसको वॉल के साथ रखना बहुत ज़रूरी है ताकि इसको सपोर्ट मिले। बाकी जो भी इसके केयर टिप्स होंगे वो सारे ही मैं फॉलो करूँगी। एंड अब लकीली इसका ग्रोइंग पीरियड है, डोरमेंसी पीरियड ख़त्म हो चुका है, तो लेट्स होप कि बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। एंड वन थिंग टू कीप इन माइंड विद सच प्लांट्स जो कि ऑस्पिशियस माने जाते हैं या लकी माने जाते हैं, फॉर्चुनेट माने जाते हैं, कि इनकी जो रखने की जगह होती है वहाँ क्लीनलीनेस मेंटेन करना चाहिए। अभी तक तो ये ग्रो बैग में था, अब मुझे इसको शिफ्ट करना था, बट बिफोर दैट आई मेक श्योर कि मैं ये जगह क्लीन करूँ एंड देन ओनली आई प्लेस दिस प्लांट हियर। मैं इसको अच्छे से साफ करके अच्छे से क्लीन जगह पे ही इसको क्लीन वातावरण देना, हाइजीनिक वातावरण देना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड फ्रॉम समथिंग इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड फ्रॉम सम फॉर्चुनेट थिंग, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप उसको अच्छे से मेंटेन करें, क्लीनलीनेस दें, एक हाइजीनिक वातावरण दें। गंदगी, ऐसे जो भी फॉर्चून वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे हमारी तुलसी महारानी जी भी होती हैं, हमारे मनी प्लांट्स होते हैं, इनको गंदगी पसंद नहीं आती है। इवन अगर आप बहुत बार लोगों का एक्सपीरियंस होता है कि अगर झाड़ू भी टच हो जाता है तो ये मुरझा जाते हैं ऐसे प्लांट्स। तो इट्स हाईली इसेंशियल कि आप क्लीनलीनेस मेंटेन कीजिए, इनको क्लीनलीनेस वाला वातावरण दीजिए, सो दे विल फ्लरिश एंड इवन योर लाइफ विल फ्लरिश। आपकी भी लाइफ में ग्रोथ होगी, अच्छी प्रॉस्पेरिटी आएगी, अबेंडेंस ऑटोमेटिकली। नेचर जब आप पर मतलब इम्प्रेस हो जाएगा आपसे तो एवरीथिंग विल कम टू यू, एवरी गुड थिंग, पॉजिटिव थिंग विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। सो हमेशा पूरे ही गार्डन में क्लीनलीनेस मेंटेन कीजिए। तो अभी मैंने रिपोर्टिंग की थी, दैट इज़ वाई इट इज़ लाइक दैट। अदरवाइज क्लीनलीनेस गार्डन में हर प्लांट के साथ क्लीनलीनेस मेंटेन करना इज़ अ मस्ट। एंड ये प्लांट अगर आपको भी मिल जाए तो ज़रूर बाय कीजिएगा। यूजुअली ये अच्छी वाली नर्सरीज़ में ही मिलेगा, बहुत ऐसे छोटे छोटे नर्सरीज़ में ये मुश्किल से ही मिलता है, कॉज दिस इज़ अ वेरी रेयर प्लांट। तो ये अच्छे नर्सरीज़ में से या ऑनलाइन में से आपको मिलेगा। बाकी बहुत इजीली मिलना इसका, मतलब इसको मिलना इतना इजी नहीं है, कॉमनली अवेलेबल नहीं होता है दूसरे प्लांट्स की तरह। तो डू सर्च एंड गेट दिस प्लांट, काफ़ी अच्छा फॉर्चून माना जाता है एंड दिखता भी बहुत अच्छा है। यू सी कितना प्यारा सा लग रहा है, दिखने में भी बहुत अच्छा है।
फॉर्चून भी है। एंड नेचर की सेवा करना तो बहुत अच्छा होता ही है, नेचर खुश होता है तो हम भी खुश होते हैं, बस यही भावना है। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा एंड आप भी ये प्लांट ग्रो करना चाहेंगे, अपने गार्डन में ऐड करना चाहेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।